हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें वो क्या कह रहा है, इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। क्या गिवन है? गिवन है इफ a is equal to 0 or b is equal to 0 then is equal to 0 then a dot b is equal to 0। ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। इट्स कन्वर्स विल बी इसका कन्वर्स क्या हो गया, पहले तो हमें वही लिखना पड़ेगा ना, तभी तो हम कुछ प्रूव करेंगे। इसका कन्वर्स क्या आएगा, इफ a dot b is equal to 0 then either a is equal to 0 और b is equal to 0। यही हुआ ना इसका कन्वर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि इसका कन्वर्स क्या है, अब हम उसको प्रूव करेंगे। अब हमने प्रूव कैसे करना है, एग्जांपल के साथ। देखिए इसमें हम अनलिमिटेड एग्जांपल्स हमारे बनते हैं जिससे कि हम प्रूव कर सकें। अब देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे। लेट a is equal to i cap plus j cap plus k cap, ठीक है। एंड b is equal to, अब देखिए b के काफी हमने पहले a को एक सिंपल सा ले लिया जो जनरली हम ले लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब b को हमने इस तरीके से लेना, हमें पता है कि a डॉट b 0 करना है हमें, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो इसका होएगा कोफिशिएंट 1 1 1 होएगा। और b का क्या आएगा, b का हमने इस तरीके से लेना है कि जब हम उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम -2 के कैप ले लें, ठीक है, तो भी ये डॉट भी 0 आएगा। या फिर हम कोई भी कोफिशिएंट -2 ले लें, या फिर हम इसको ले सकते हैं कोई और कोई ऐसा एग्जांपल भी ले सकते हैं जिसमें हम इसके कोफिशिएंट अलग कर दें, इसके कोफिशिएंट अलग कर दें। मेन हमें क्या चीज चाहिए, ठीक है। अगर हमने सपोज ये दो वेक्टर ले लिए ए और बी, तो हम इसको चेक करेंगे। हेयर ए डॉट बी चेक करो, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1, इनका बी का कोफिशिएंट 1 प्लस जे का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 प्लस के का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट -2। और ये किसके इक्वल आ गया, 1 + 1 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने क्या शो करा कि ए डॉट बी हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। इसमें अगर स्टूडेंट्स आपको ये चीज ना समझ आई हो भी हमने ये एग्जांपल किस तरीके से लिया, तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो। लेट a इज इक्वल टू वेक्टर b एंड b इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस j1 a2 j कैप प्लस a3 g कैप k कैप इज इक्वल टू 0। उसको 0 पुट कर लीजिए और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू करके बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। बट ये एक सिंपल क्वेश्चन है तो आप इसमें सिंपली आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। इसमें हमने क्या प्रूव करा, here we see that a dot b is equal to 0 but neither a is equal to 0, ठीक है। सॉरी, neither a is equal to 0 nor b is equal to 0, ठीक है। या आप सिंपली कह सकते हो here a dot b is equal to 0, a not equal to 0, b not equal to 0, ठीक है। तो it shows that the converse need not be true, ठीक है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस में ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और आपको इस तरीके से प्रॉपर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।